गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोगों ने कल कहाँ तक कर लिया था? क्वेश्चन नंबर 20 तक। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। अ लॉट कंटेन्स 144 बॉल पेन्स आउट ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव। टोटल पेन कितने हैं? इतने 20 के हैं डिफेक्टिव एंड द अदर्स आर गुड वन। विल परचेज नूरी विल परचेज अ पेन इफ इट इज़ गुड। नूरी कब खरीदेगी उस पेन को? जब वो अच्छा होगा, बट विल नॉट परचेज, पर वो खराब होगा तो वो उसे नहीं खरीदेगी। द शॉपकीपर ड्रॉज वन पेन रेंडमली एंड गिव इट टू हर। टोटल पेन देखो कितने हैं? 144 है, उसमें से 20 क्या है? डिफेक्टिव है। तो गुड पेन्स कितने हो जाएंगे? सबसे पहले हम निकाल लेंगे गुड पेन। तो गुड पेन कितने हो जाएंगे? 144 में से माइनस कर देंगे किसको? 20 को, यानी कि 122 हमारे क्या हो गए? गुड पेन हो गए। तो उस जो दुकानदार है उसने क्या किया है? एक पेन एक बारी में निकाला है। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय? तो मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो उसे खरीदे। तो कब खरीदेगी? जब वो पेन कैसे होंगे? गुड पेन्स होंगे। तो गुड पेन के कितने हैं टोटल? 122 और टोटल पेन कितने हैं? 144। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 122/144। नेक्स्ट है शी विल नॉट, उसे नहीं खरीदेगी। तो मुझे अगर कब नहीं खरीदेगी? जब पेन कैसे होंगे? डिफेक्टिव। डिफेक्टिव पेन कितने हैं? 20/144 की इसकी प्रोबेबिलिटी होगी शी विल नॉट बाय इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 रिलेटेड टू एग्जाम्पल 13 कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये जो टेबल है इससे हमें कंप्लीट करना है। ये एग्जाम्पल 13, इसमें क्या बोल रखा है कि हमें बताना है कि इनका सम, जिनका सम क्या बने? इवेंट सम ऑन अ डाइस इज 2। अगर सम क्या हो? 2 हो नंबर्स का। ऐसा कौन सा नंबर होगा? 1 + 1 ही क्या होगा? 2। और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 36। तो ये कितना हो जाएगा? 1/36। सम 3 हो। 3 कब पॉसिबल है? 2 + 1 3, 2 + 1 3, दो पॉसिबिलिटी है। तो कितना हो जाएगा? 2/36। 4 कब पॉसिबल है? 3 + 1 1 + 3 2 + 2, तो 1 2 3 तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3/36। ऐसे ही इसका कितना आ जाएगा? 4/36, 5/36, 6/36, 5/36/36। उसके बाद देखो 5/36, 9 की पॉसिबिलिटी कितनी आएगी? 4/36, ये 3/36, ये 2/36 और 12 की आएगी 1/9 बनने की पॉसिबिलिटी कौन कौन सी है? 4 + 5, 5 + 4, 3 + 6, 6 + 3, यही पॉसिबिलिटी है 4। तो कितनी हो गई? 4/36। तो ये टेबल आपको कंप्लीट करना था। यहाँ आ जाएगा 4/36, 3/36, 2/36, यहाँ पे 4/36, 6 यहाँ पे 6/36, यहाँ पे 5/36, यहाँ पे 4/36, यहाँ पर 3/36 और यहाँ पर 2/36। इसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है एक स्टूडेंट ने आर्ग्यूमेंट किया है कि जो 11 पॉसिबल आउटकम्स हैं इसमें क्या है? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। हैंस ईच ऑफ देम हैज़ इक्वल प्रोबेबिलिटी। तो उसकी इक्वल प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए? 1/11 होनी चाहिए। तो क्या आप इस बात से एग्री हैं? हम इस बात से एग्री नहीं है। क्यों एग्री नहीं है? क्योंकि जो इनके सम आ रहे हैं 1 + 1 1 + 2, इनके सम वो क्या है? इक्वली लाइकली नहीं है। मतलब जैसे इसका तो एक ही आ रहा है, इसके 2 आ रहे हैं, इसके 3 आ रहे हैं, तो वो इक्वल नहीं है। तो इससे हमारे जो ये स्टूडेंट ने आर्ग्यूमेंट किया ये क्या है? रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 3 कॉइन्स कॉइन 3 टाइम्स। एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करना है एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम, और उसके आउटकम को हर बार नोट करना है। हानिफ विंस इफ ऑल द टॉसेस हैव द सेम रिजल्ट। हानिफ कब जीतेगा? जब उसके सारे जो रिजल्ट्स हैं वो सेम हो, 3 हेड्स हो या फिर तीनों टेल हो। एंड लूजेज अदरवाइज, अगर और कुछ है तो वो लूज़ करेगा। तो फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी हनीफ विल लूज द गेम। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हनीफ क्या उस गेम को 3 बार कर रहे हैं टॉस। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? एक बार तो हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, ये हो सकती है हेड टेल हेड और टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, हेड हेड टेल, ये 6 पॉसिबिलिटी है। और तो उसकी जीतने की पॉसिबिलिटी कौन सी है? ये और ये, या जब तीनों सेम आए, या तो तीनों हेड हो या तीनों टेल हो। तो इस केस में उसकी जो है पॉसिबिलिटी क्या पूछ रहा है? उसके हारने की पूछ रहा है। पॉसिबिलिटी हानिफ विल लूज द गेम। तो लूज़ कब करेगा? 1 2 3 4 4 जब आउटकम्स हों, और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 4/6। अ डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स। एक डाइस है, उसे 2 बार थ्रो किया है। वट विल बी द प्रोबेबिलिटी? क्या प्रोबेबिलिटी है? 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, कि 5 एक बार भी ना आए, या फिर वो 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, या फिर 5 एक। तो देखिए 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 एक बार भी ना आए, और एक क्या है? 5 विल कम
एटलीस्ट वंस, एक बार तो 5 आए। तो देखो तो हमने डाइस को थ्रो किया है, तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होती है डाइस को थ्रो करने की, 6 इंटू उसके 6 फेसेस है, तो पॉसिबिलिटी क्या होती है, टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी होती है डाइस की, 36 होती है टोटल पॉसिबिलिटी। तो नोट कम अप आइदर टाइम हमें निकालना है, तो क्या कर देंगे, अगर 5 आने की प्रोबेबिलिटी और 5 ना आने की प्रोबेबिलिटी दोनों का सम किसके इक्वल होगा, 1, और 5 आने की प्रोबेबिलिटी हमें पता है कितनी हो सकती है, 11/36। 5 आने की यही प्रोबेबिलिटी हो सकती है 11/36। तो 5 ना आने की क्या कर लेंगे, 5 आने की, ये 5 ना आने की 1 में से इसको क्या कर देंगे, -11 - 36 कितना आ जाएगा, 25/36। क्या पूछ रहा है, 5 विल कम अप आइदर टाइम, नोट कम अप आइदर टाइम, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो 5 आने की और ना आने की दोनों की मिक्स प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल। अब क्योंकि हमें पता है कि 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 11/36, जैसे हमने ये वाला टेबल देखा था, तो इसमें 5 जो है आपका 11/36 जो है हमारा आएगा। तो उस केस में हमें पता है कि आने की प्रोबेबिलिटी 11/36, तो ना आने की क्या होगी, 1 में से उसको माइनस कर देंगे, 1 में से माइनस करेंगे तो 25/36 ना आने की प्रोबेबिलिटी। उसके बाद पूछ रहा है 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, 5 कम से कम एक बार तो आए। इसका बी पार्ट क्या है, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। तो जितनी बार 5 आ रहा है यानी 11 टाइम्स, और उसके बाद जो टोटल आउटकम्स है वो कितने हैं, 36। तो क्या हो जाएगी 11/36। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स एंड आर राइट एंड विच आर रॉन्ग। इसे बताना है, आपके 2 आर्ग्यूमेंट दे रखे हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो फर्स्ट केस में देखिए क्या कह रहा है वो, इफ 2 coins are tossed simultaneously there are 3 possibilities, 2 tails, 2 heads और 1 of each, hence for each of these outcomes the probability is 1/3। तो हर एक के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, 1/3। तो हमें जैसे पता है हम 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या आएगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, हेड टेल टेल, ये 4 पॉसिबिलिटी हैं आने की। तो हर एक आने की पॉसिबिलिटी कितनी होगी, द चांस ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल, तो 2 हो गए चांस हेड और टेल आने के, या तो हेड हो या टेल हो, ये दोनों हेड या टेल आने के 2, तो 2/4 हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी। तो क्या है इसमें वो क्या कह रहा है, हर एक के लिए क्या होगा 1/3। तो ऐसा नहीं है, इसके लिए कितना आ जाएगी 1/2 आ जाएगी, किस केस के लिए, हेड और टेल वाले केस के लिए। तो इसके लिए ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। नेक्स्ट है, इफ़ अ डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़, अगर डाई थ्रो करेंगे तो 2 पॉसिबिलिटी है, या तो ऑड नंबर आए या इवन नंबर आए। तो हैंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर इज़ 1/2। हाँ, क्योंकि देखो क्या होता है, ये नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 टाइप है, तो इसमें 1 3 5 ये तो क्या है ऑड है, 2 4 6 ये क्या है इवन है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/6। 3/6 दोनों के लिए, किसके लिए, ऑड के लिए भी और इवन के लिए भी। 3/6 को काटोगे तो कितना आएगा 1/2। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पे होता है आपका चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट। ऑप्शनल एक्सरसाइज का मैं आपको सोल्यूशन भेज दूँगी।